नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। मुख्यमंत्री ने सीएम सिटी पहुंचकर मनाया लोहड़ी का त्योहार, आम जन के साथ किया संवाद। मुख्यमंत्री ने प्रदेश व देशवासियों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव के निधन पर जताया शोक। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के एमपी संतोख सिंह चौधरी की मौत पर जताया दुख। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हर्षोल्लास के साथ आम जन के बीच लोहड़ी का पावन त्योहार मनाया। करनाल के प्रेमनगर में स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित लोहड़ी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को लोहड़ी की बधाई दी। उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली व तरक्की की प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को 14 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोहड़ी खुशियां बांटने का त्योहार है। उन्होंने कहा कि इस पावन त्योहार पर वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व अन्य अतिथियों ने अग्नि को तिल, गुड़ व मूंगफली अर्पित की। लोहड़ी कार्यक्रम में पंजाबी कलाकार के साथ साथ हरियाणवी कलाकार ईश्वर शर्मा व हेमंत शर्मा ने अपनी प्रस्तुति दी। आज ये अपना त्योहार लोहड़ी नाम से जो त्योहार हम लोग यहाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही खुशियों भरा परिवार ये त्योहार खास करके उत्तर भारत में इसको आज के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पहले दिन अपना ये लोहड़ी का त्योहार आता है। ऐसा एक कथा है, वर्षों पहले जब मुगलों का राज होता था उस समय बेटियां अपने आप को कई बार असुरक्षित समझती थी। तो एक कहानी है कि दुल्ला भट्टी, वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी व्यवहार में शायद उसका अच्छा व्यवहार नहीं था समाज में, लेकिन एक उसके अंदर विशेषता थी कि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा, मां बेटियों की रक्षा सुरक्षा, बहू बेटियों की रक्षा सुरक्षा, इसका वो हमेशा कायम रहता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों व देशवासियों को मकर संक्रांति के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सबके सुख, शांति, समृद्धि व धन धान्य से परिपूर्ण होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नव वर्ष का आगमन त्योहारों के साथ होता है, जिसे देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत के राज्यों में इसे मकर संक्रांति के रूप में, तो वहीं दक्षिण भारत में इसे पोंगल तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे बिहू के रूप में, तो कई अन्य राज्यों में इसे गुड्डी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार हमारी समग्र सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है और यह त्योहार देश के सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक ताने बाने को सुदृढ़ करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व जेडीयू नेता श्री शरद यादव के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया और नई दिल्ली में उनके निवास स्थान पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों से भेंट कर उनका ढांढस बंधाया और परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना की। श्री मनोहर लाल ने कहा कि वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। उन्होंने सदैव समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को उठाया। उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जलंधर से कांग्रेसी सांसद
संतोख सिंह चौधरी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जलंधर पंजाब के लोकप्रिय सांसद संतोख सिंह चौधरी जी के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर पीड़ा हुई है। भगवान दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि व परिवारजनों एवं समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूं। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों की मेजबानी हरियाणा को मिली है। इस ऐतिहासिक मेजबानी के लिए हरियाणा ने तैयारी शुरू कर दी है। इस सम्मेलन में 30 राष्ट्रों के अलावा 5 आमंत्रित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के हरियाणा भवन में G20 शिखर सम्मेलन की प्रदेश में होने वाली संभावित बैठकों की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और किए जाने वाले प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ये हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। मुख्यमंत्री ने हेरिटेज एवं पर्यटन विभाग व सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न देशों के शिष्टमंडल का हरियाणा में आगमन होगा तो उन्हें राज्य की संस्कृति व विरासत से परिचय करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए जाएंगे। आयोजन स्थल पर हरियाणा थीम कॉर्नर भी स्थापित किया जाएगा, जहां मेहमानों के लिए हरियाणा के विकास गाथा संबंधित जानकारी उपलब्ध हो और साथ ही सांस्कृतिक विरासत की झलकियां भी उन्हें देखने को मिल सके। फरीदाबाद में रईस जादव के हुड़दंग का वीडियो वायरल हो रहा है। हुड़दंग करने वाले सभी स्कूली छात्र छात्राएं हैं। सायरन बजाकर हुड़दंग करने वाले रईस जादव की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि इससे पहले भी लगभग 1 महीने पहले ऐसी ही हुड़दंग करने वाले छात्रों की वीडियो वायरल हो चुकी है। तब भी पुलिस ने उनके परिवार वालों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ दिया था। फिर वायरल हुई हुड़दंग की वीडियो से साफ पता चलता है कि हुड़दंगियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। कुरुक्षेत्र शहर के नामी डॉक्टर अतुल अरोड़ा की पत्नी डॉक्टर वनिता अरोड़ा हत्याकांड में शामिल घर के नौकर व पूर्व में नौकर रही महिला को पुलिस ने काबू किया है। इन दोनों के द्वारा ही चेन बनाकर मुख्य आरोपियों को डॉक्टर के घर की पूरी जानकारी दी जा रही थी। पुलिस ने बताया था कि घर में मंदिर के पास बॉक्स में ही कैश व ज्वेलरी रखी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 50 तोले सोना, 50 तोले चांदी व 1.5 लाख रुपए कैश बरामद किया है। आरोपियों को अदालत के आदेश से 6 दिन के पुलिस रिमांड में लिया गया था। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से करीब 19.5 लाख रुपए के गहने व लूटे गए 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए तथा वारदात के मुख्य षड्यंत्रकारी 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। हरियाणा के फरीदाबाद में रात के अंधेरे में एक तेंदुआ रिहायशी कॉलोनी में पहुंच गया। एक घर का गेट खुला होने पर पैंथर उसमें जाकर छुप गया। सुबह जब परिजनों ने तेंदुए को घर के कमरे में देखा तो हड़कंप मच गया। साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। गुरुग्राम से वाइल्ड लाइफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। मौके पर लोगों की भीड़ लगी रही। साथ ही पूरी कॉलोनी में भय का माहौल है। परिवार के मुताबिक उनके घर का मेन गेट खुला था। रात के अंधेरे में पता ही नहीं चला कि तेंदुआ कब घर में घुस गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सेक्टर 58 थाना पुलिस ने तुरंत गुरुग्राम स्थित वाइल्ड लाइफ टीम को सूचना भेजी। कुछ देर बाद वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए का रेस्क्यू करेगी। नेशनल हाईवे 44 पर स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के भ्रमण पर पहुंचे हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का छोटा सा नमूना ही देखा है और देखकर खुशी हुई है कि नई नई तकनीकों के साथ कम पानी खर्च करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। हरियाणा पुलिस गार्ड द्वारा महामहिम राज्यपाल को सलामी दी गई। ओपन फील्ड में लगाई गई रंगीन गोभी को देख महामहिम राज्यपाल खुश दिखाई दिए और रंगीन गोभी के विषय में भी जानकारी दी। ओपन फील्ड में लगी चुकंदर, गाजर, ब्रोकली की सब्जियों का भी अवलोकन किया। इसके बाद हाइड्रोपोनिक की लगी लेटुस की फसल को भी देखा गया। इसके बाद जैविक फार्म फील्ड पर वे पहुंचे। डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने महामहिम राज्यपाल को सब्जियों की जानकारी दी। एसीपी कालका राम कुमार ने कालका में कार्यभार संभाल लिया है। नगर परिषद चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा ने पुष्प गुच्छ देकर एसीपी का स्वागत किया। एसीपी राम कुमार ने थाना कालका में शहर के मौजूद व्यक्तियों के साथ मीटिंग की।
एसीपी रामकुमार ने बताया कि ये मीटिंग बुलाने का उनका उद्देश्य था कि शहर के मौजूद लोगों से मिलकर जान पहचान हो सके और शहर की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया जा सके। अगर पुलिस से उनको सहयोग की अपेक्षा हो तो उनसे पूछ लिया जाए। एसीपी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि समाज में जो नशे का कारोबार है, कालका में अवैध माइनिंग और सट्टे का काम है, उसको नियंत्रण करने का काम करेंगे। जो बुराइयां हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। हिसार जिले के हांसी में दिल्ली हिसार रोड पर पीपला चुंगी के पास नहर में कार गिर गई, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी एकत्रित की। जानकारी के मुताबिक देर रात कार सवार 4 लोग पंजाब से गोहाना जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली हिसार रोड पर पीपला चुंगी के पास पहुंचे तो कार का संतुलन बिगड़ गया और कार नहर में उतर गई। कार डूबने से उसमें सवार गोहाना के गड्ढी उजाला खान निवासी राकेश, कृष्ण व मुकेश की मौत हो गई है। इस्माइलाबाद में भारतीय किसान यूनियन चुडोनी व किसान यूनियन आजाद द्वारा मिलकर भेवा के एमएलए सरदार संदीप सिंह के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन सस्का रोड से शुरू होकर मेन बाजार से होता हुआ तहसील में समाप्त हुआ। किसान यूनियन द्वारा मेन चौक गुरुद्वारा साहिब के पास सरदार संदीप सिंह का पुतला फूका गया और नायब तहसीलदार राधे श्याम को ज्ञापन दिया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।